नमस्कार, मेरा नाम गोविंद कुमार शर्मा है और मैं राजस्थान में भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शाहपुरा के पास के एक छोटे से गांव आमली कालू सिंह का रहने वाला हूं। मेरी माताजी वहीं गांव में आंगनवाड़ी में काम करती है और पिताजी ग्रामीण डेयरी में व्यवस्थापक है। मैंने 5वीं तक पढ़ाई गांव के एक सरकारी स्कूल से की थी। उसके बाद मैंने नवोदय का एग्ज़ाम दिया था, तो नवोदय में मैंने 6 से लेकर 11th तक पढ़ाई मैंने नवोदय में की थी और 11th में मुझे नवोदय से निकाला गया था क्योंकि मैं वहाँ फेल हो गया था। तो 12th की पढ़ाई मैंने शाहपुरा के गवर्नमेंट स्कूल से की थी। इसके बाद मैंने 1 साल कोटा में कोचिंग भी की थी, पीएमटी की तैयारी भी की थी, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने अजमेर के मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग से बीएससी में एडमिशन लिया था। वहाँ से मैंने 2013 में बीएससी नर्सिंग पास आउट किया था। बीएससी नर्सिंग पास आउट करने के बाद मैंने नागौर में सर्वोदय कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एज ए क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ज्वाइन किया था और साल भर मैंने वहीं पे टीचिंग की थी। पास आउट होने के बाद से मैंने तकरीबन सभी फॉर्म भरे थे, चाहे वो 1 सीट का हो, चाहे वो 10 सीट का हो या 500 सीट का हो। जब मैं नागौर पढ़ा रहा था तो उसी दौरान मेरे साथ में मेरे मित्र भी थे, तो उन्होंने मुझे बार बार कहा कि तुम्हें कोचिंग करनी चाहिए, कोचिंग से तुम्हारी जॉब जल्दी लग जाएगी। तो मैंने जो दूसरे मेरे मित्र थे वो पहले से डीएमएमएस में कोचिंग कर रहे थे, उनको मैंने कॉल किया और पूछा कि कोई मुझे अच्छी कोचिंग सजेस्ट करो। तो उन्होंने मुझे डीएमएमएस के बारे में बताया और उसके विदिन 1 महीने बाद ही मैंने डीएमएमएस आके ज्वाइन कर लिया था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो पहले दिन मैंने डेमो लेके देखा तो मुझे लगा सच में जो तारीफ़ की थी डीएमएमएस की वो गलत नहीं की थी। यहाँ सभी टीचर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डीएमएमएस ज्वाइन कर लिया था और डीएमएमएस में ज्वाइन करने के 4 महीने बाद ही फरवरी 2015 में पीजीआई का एग्ज़ाम हुआ था। 1 फरवरी 2015 को वो एग्ज़ाम मैंने दिया था। उसके बाद मैंने 8 मार्च 2015 को जीएमसीएस का एग्ज़ाम दिया था। तो जीएमसीएस का रिज़ल्ट पहले आया था तो मैंने जीएमसीएस ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने जीएमसीएस छोड़ के पीजीआई ज्वाइन कर लिया था। 2015 से लेकर 2017 तक मैं पीजीआई में रहा था और उसी दौरान मैंने एम्स जोधपुर का जो पहले वाला फॉर्म निकला था उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरी 600 प्लस रैंक थी, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें। तो उससे मुझे काफ़ी निराशा भी हुई कि जहाँ मैं जाना चाहता था, जो मेरी ड्रीम जॉब थी, वो मुझे नहीं मिल पाई। तो मैं एक तरफ से निराश हो गया था। उसके बाद मैंने ईएसआईसी ज्वाइन कर लिया था, ईएसआईसी फरीदाबाद, क्योंकि मुझे घर के पास जाना था, कैसे न कैसे राजस्थान पहुँचना था। फिर 2018 में दोबारा से एम्स जोधपुर की वैकेंसी आई कंबाइंड एग्ज़ाम के थ्रू। कंबाइंड एम्स की जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने फॉर्म भरा। वो भी एग्ज़ाम काफ़ी दिनों तक टलता रहा। फरवरी 2020 को उसकी फाइनली 2 फरवरी 2020 को उसका नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़ाम फाइनली होने वाला है। तो मैंने दोबारा से पूरे ज़ोर शोर से तैयारी स्टार्ट कर दी थी, ये सोच के कि ये ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम है, इसमें मुझे कुछ करना ही है। तो मैंने डीएमएमएस सर को भी कॉल किया था, जयपुर में डीएमएमएस में यहाँ पर भी आया था मैं। तो यहाँ से मैं दोबारा से नोट्स लेके गया और एनक्लेक्स के साथ मैंने डिटेल में अच्छे से स्टडी की और 7 फरवरी 2020 को जो एग्ज़ाम होने वाला था, तो 6 फरवरी 2020 को जब मैं शाम को सब कुछ बंद करके सोने वाला था, तो उसी दौरान मुझे खुशखबरी प्राप्त हुई कि मुझे एक पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। तो माहौल सारा खुशनुमा हो गया। जो टेंस्ड माहौल था वो खुशनुमा माहौल में बदल गया। अगले दिन जब मैं पेपर देने गया तो खुशी के माहौल में पेपर बहुत अच्छा हुआ। और उसके ठीक कुछ दिनों बाद 20 फरवरी 2020 को जब शाम को मैं बैठा था, नाइट ड्यूटी में था, तो मुझे करमवीर सिंह जो मेरा मित्र है उसका मुझे कॉल आया, बधाई हो। तो पहले तो मैंने पूछा किस बात की बधाई हो। उसने फिर कहा बधाई हो। मैंने कहा किस बात की बधाई हो। उसने कहा बधाई हो, आपकी फर्स्ट रैंक आई है कंबाइंड एम्स एग्ज़ाम में। तो एक बार तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि फर्स्ट रैंक आई है मेरी। तो काफ़ी बार उसके बताने पे मुझे विश्वास हुआ कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस था वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी। जहाँ मैं जाना चाहता था अल्टीमेटली मैं वहाँ जा रहा था। एज ए फर्स्ट रैंकर मुझे बार बार कॉल आते हैं मेरे दोस्तों के और नर्सिंग के विद्यार्थियों के, आपने क्या पढ़ा था, किस तरीके से हम भी सिलेक्शन ले सकें और हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो मैं उनको सबको यही कहता रहता हूं कि सिलेक्शन लेने वाले कहीं और से नहीं आते, मैं भी आपकी तरह ही था। तो मैं उनको कोई अलग से राय न दे के मैं उनको जो मैंने किया है वही बताना चाहूँगा कि मैंने डीएमएमएस के नोट्स पढ़े थे, डीएमएमएस की कोचिंग की थी और बाद में उसी के नोट्स रिवाइज़ किए थे और साथ में सौंदर्य के एनक्लेक्स पढ़ी थी। तो जो मैंने किया वो आप भी करें। भगवान ने चाहा तो आपका भी सिलेक्शन जल्द होगा। मैं अंत में नर्सिंग के विद्यार्थियों से, मेरे दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं।